तो यार कैसे हो तुम लोग। जैसा कि हम सोच के बैठे थे कि आज लुकिज्म का 10th एनिवर्सरी है और शायद पीटीजे हमें 2 चैप्टर भी दे दे, और बिल्कुल पीटीजे ने हमें 2 चैप्टर दिया है और दोनों ही चैप्टर 10 ऑफ 10 भाई। और एक सच्चा लुकिज्म फैन ही जानता है कि भाई जब 2 चैप्टर आता है ना लुकिज्म का तो कितना बढ़िया लगता है। चलो अब थोड़ा बात करते हैं चैप्टर 5 to 9 के बारे में। जैसा कि हम सोच के बैठे थे कि सिंतारो गन से फाइट करेगा और हमें दिखाया भी गया सिंतारो गन की फाइट। सिंतारो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब तुम कह सकते हो कि गन के ऊपर चढ़ रहा था, मतलब फाइट में आगे था, और उसके बाद हमें अचानक से दिखाया गया कि पाक सोमी बीच में आ गई। और पाक सोमी जिसको मैं अभी तक काफ़ी गलत समझ रहा था, मैं सोच रहा था भाई कितनी सेल्फिश है, बट लिटरली यार उसने अपनी मतलब लाइफ कुर्बान कर दी भाई गन के लिए, समझ रहे हो। मतलब कि एट द एंड ये भी एक अच्छी मोम की तरह ही मरी भाई, स्टार्टिंग में चाहे कैसी भी हो। और गन को भी फाइनली रियलाइज़ हो गया कि गन को वही वाली फीलिंग आ रही थी कि जब सिंगन मरा था, और उसके बाद तो तुम्हें पता ही कि क्या होने वाला था। गन प्योर रेज में गया और गन का हमें ओनी फोम दिखाया गया भाई। और ये फोम का जो पैनल था ना भाई, मतलब क्या ही बताओ भाई, 10 of 10 पैनल भाई। और सारे यामाजाकी की जो फट रही थी ना भाई, मतलब उन लोग को लग रहा था कि भाई सिंगन वापस आ गया है भाई। और फाइनली हमें दिखाया गया कि चैप्टर 530 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर आए थे तो सिंतारो को फाइनली रियलाइज़ ही हो गया कि भाई ये सब भाई रूल्स वगैरह के चक्कर में भाई उसने क्या क्या खो दिया भाई। सबसे पहले तो उसने अपना बेटा खोया, उसके बाद उसने अपने बाप को भी खो दिया, और देन भाई को भी खो दिया। अब वो फाइनली चाहता है कि भाई वो रूल से आज़ाद होना चाहता है। अब उसको समझ में आ गया कि भाई ये रूल्स वगैरह सब फालतू की चीज़ें भाई, और वो आज़ाद होना चाहता था। और उसने फाइनली डिसाइड कर लिया अपना फेट कि हाँ भाई अब गन के हाथों मर ही जाता हूँ, यही सबसे अच्छा चीज़ रहेगा। और गन भी उसको दे देता है डोनट वाला ट्रीटमेंट, जैसा कि रेनगोकू और एस के साथ हुआ था। आपको याद होगा एस एक वन पीस कैरेक्टर है जिसको अकाइनु ने उसके पेट में मतलब तुम्हें याद होगा डोनट बना दिया था। और सेम रेनगोकू जो कि डीमन स्लेयर का कैरेक्टर है, और उसको भी अकाजा ने इसका डोनट बना दिया था। तो सेम उसी कैटेगरी में अपना सिंतारो भाई भी चला गया है, और गन फाइनली हेड बन गया यामाजाकी का। और हमें एक बहुत तगड़ा पैनल दिखाया गया, वो था किंग ऑफ बुसान का। जेल से फाइनली किंग ऑफ बुसान निकल गया है। और तुमने एक चीज़ नोटिस करी, जो किंग ऑफ बुसान का जो चेहरा था ना भाई, वो बिल्कुल बास्को और ताइसोमा का मिक्सचर लग रहा था मुझे भाई। पर यार एक चीज़ मेरे को काफ़ी बुरा लगा, मैं सोच रहा था कि भाई जैसे गैप का ओरा था भाई, जो जब गैप यंग था भाई, इसका तुम्हें ओरा याद ही होगा भाई, इतना हाई ओरा था। और इसका जो मतलब डिसिपल है इसका ओरा भाई, ये तो भाई बैगर जैसा दिख रहा था। बस छोड़ो भाई। और हमेशा की तरह हमारा डेनियल पार्क, जब भी इसके सामने कोई पावरफुल किंग आता है तो पता नहीं भाई का ओरा कहाँ चला जाता है। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। और डिटेल में तो भाई स्काई ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो पे, और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।